नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्टोरिक टेल्स पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भूतिया कहानियों की एक ऐसी दुनिया में जहां डर और रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार करते हैं। आज की कहानी आपको आपके बचपन के सबसे प्यारे खिलौने से भी डरने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, अगर एक मासूम सा खिलौना आपके घर में खौफ का कारण बन जाए तो क्या होगा। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसकी जिद ने उसके परिवार को ऐसी मुसीबत में डाल दिया जो उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे अकेले देखने की गलती मत करना। शाम का समय था। 7 साल का आर्यन अपनी मां के साथ बाजार गया था। उसका जन्मदिन आने वाला था और वह अपने लिए एक नया खिलौना लेना चाहता था। खिलौनों की दुकान पर तरह तरह के खिलौने रखे थे, लेकिन आर्यन की नजर एक पुराने धूल से भरे खिलौने पर पड़ी। यह खिलौना एक छोटी सी गुड़िया थी जिसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। वह किसी कारण से आर्यन को आकर्षित कर रही थी। आर्यन ने अपनी मां से वही खिलौना लेने की जिद की। मां को वह गुड़िया अजीब लगी, लेकिन आर्यन की जिद के आगे मां को झुकना पड़ा। दुकानदार ने जब वह गुड़िया उन्हें दी तो उसने अजीब से अंदाज में कहा, इससे दूर रहना, यह आपके घर के लिए सही नहीं है। मां ने दुकानदार की बात को मजाक समझा और खिलौना खरीद लिया। आर्यन गुड़िया को लेकर बहुत खुश था। वह उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को अचानक आर्यन के कमरे से खिलखिलाने की आवाजें आने लगीं। उसकी मां नींद से जागी और कमरे में गई। उसने देखा कि आर्यन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गुड़िया उसकी बगल में थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। मां को यह सब महज एक भ्रम लगा और वह वापस सोने चली गई। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किचन में बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, कभी आर्यन के कमरे की लाइट्स बंद हो जाती। आर्यन की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह उदास और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन आर्यन की मां ने देखा कि वह अकेले बैठा किसी से बात कर रहा है। उसने पूछा, किससे बात कर रहे हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरी गुड़िया से बात करना अच्छा लगता है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह सुनकर मां परेशान हो गई। उसने गुड़िया को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे महसूस हुआ कि गुड़िया बर्फ जैसी ठंडी थी। उस रात आर्यन की मां को सपना आया। सपने में उसने देखा कि वही गुड़िया एक छोटे से बच्चे की आत्मा थी। वो बच्चा एक पुराने घर में जलकर मर गया था और उसकी आत्मा अब इस गुड़िया में कैद थी। सपना इतना डरावना था कि मां की आंख खुल गई। उसने तय किया कि अगली सुबह वह इस गुड़िया को फेंक देगी। लेकिन जब वह गुड़िया को उठाने गई तो वह गायब थी और तभी उसे आर्यन के कमरे से हंसी की आवाजें सुनाई दी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया अपने आप हिल रही थी और आर्यन के पास बैठी थी। ये सब देखकर डरी हुई मां ने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित ने बताया कि यह खिलौना किसी आत्मा से बंधा हुआ है। उन्होंने कहा, यह आत्मा बेहद खतरनाक है, इसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन याद रखें, अगर कोई गलती हुई तो ये आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। घर वालों के कहने पर पंडित ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट्स टिमटिमाने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। अचानक गुड़िया हवा में उठी और एक डरावनी आवाज में बोली, ये मेरा घर है, मुझे यहां से कोई नहीं हटा सकता। वह जोर से चीखने लगी। आर्यन अचानक बेहोश हो गया। गुड़िया से काले धुएं का गुब्बार निकला और पूरे कमरे में फैल गया। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जब सब शांत हुआ तो गुड़िया जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो गई थीं। पंडित ने कहा, आत्मा को शांत कर दिया गया है, लेकिन यह गुड़िया हमेशा के लिए श्रापित है, इसे तुरंत नष्ट कर दो। घर वाले गुड़िया को आग में जलाने के लिए घर के बाहर ले गए और जैसे ही गुड़िया जलने लगे, आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने धीरे से कहा, मां, वो आ रही है।
और फिर उसकी सांसें थम गईं। मां ने चीखते हुए आर्यन को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुका था। अचानक घर के अंदर से वही हंसी की आवाज फिर से आने लगी। मां ने पलट कर देखा तो वह गुड़िया फिर से उनके घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी थीं और दरवाजे पर ये शब्द खून से लिखे हुए थे, और वो शब्द थे, यह सिर्फ शुरुआत है, ये कहानी यही समाप्त होती है। इसी तरह की और भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते अब किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।